बूहू। कोई डरेगा नहीं पहली बात तो। हाँ, कोई डरने वाला भी नहीं हो तो। हाँ, तो भाई क्या है, मेरा ना बोर हो रही थी मैं तो सोचा तेरे से बात कर लूँ। अच्छा बता कैसा है तू। भाई वो तू मेरा हाल तो पूछ ही मत। मेरा हाल तो इतने बिगड़े पड़े हुए हैं ना, क्योंकि पता है क्या, स्कूल वालों ने फ़कत 9 दिन की छुट्टी दी, सिर्फ 9 दिन की दिवाली की छुट्टी। और अब उस दिवाली की छुट्टी में घर वालों ने करवाया जम के रगड़ रगड़ के काम। वो होता ना, क्या बोलते हैं उसको, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो वाली हालत हो गई है मेरी। और पता है, उन्होंने 9 दिन की छुट्टी दी और उसमें उन्होंने 1 साल का होमवर्क दिया है भाई। 365 दिन का होमवर्क दे दिया है तुम लोगों ने। भाई हमको एंजॉय करने का कोई ये ऐसा है नहीं कि स्टूडेंट कभी एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है कि तुमको सिर्फ मरने तक पढ़ाई करनी है। हाँ, तुम स्कूल वाले, तुमको कुछ दिमाग विमाग है कि नहीं। बच्चे उनकी दिवाली की छुट्टियां सोच रहे होंगे, पटाखे फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई उनके तुमने लगा दिए हैं। नहीं, कौन देता है इतना होमवर्क। और तेरे को पता है भाई क्या, पता है, 5 सब्जेक्ट में उन्होंने सारा सिलेबस पूरा करवा दिया है। एक ने सारे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव दिए हैं, एक ने सारे सिलेबस के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एक ने सारे सिलेबस के जो अपने चैप्टर होता है ना, चैप्टर उनमें कौन, क्या बोलते हैं उसको, अपना राइटर होता है ना, राइटर, लेखक, लेखक, हाँ, उन लेखक उनके नाम। भाई तुम पागल हो क्या। अरे हमको क्या करना है उनके लेखकों से। कौन सा हम दुनिया भर में वो उनको क्रेडिट देते फिरेंगे कि भाई हमने तो इसकी कहानी ये पढ़ी और इसकी कहानी ये पढ़ी। भाई तुमको फ़कत शर्म नहीं आ रही है थोड़ी बहुत। मतलब इतने निहायत ही बेशरम लोग हो तुम लोग। बच्चे सोच रहे होंगे आराम से अपने पटाखे फोड़ेंगे, अजी मंगल भवन, ये पर क्या। एक तो यहाँ मम्मी काम करवा रही है, बर्तन धुलवा रही है, झाड़ू लगवा रही है, पोछे लगवा रही है, घर की साफ सफाई। भाई घर का ऐसा कौन सा कोना होगा जो मैंने आज देखा नहीं हो। घर की सारी चिपकलियाँ मैंने ढूंढ निकाली है। भाई तुम कौन हो, कौन तुम लोग यार। ऐसे तेजस्वी लोग आते कहाँ से है, पहली बात तो मुझे ये बताओ। हम नहीं, हम लोगों का कुछ दिल नहीं है क्या, हम लोगों की फीलिंग नहीं है। हम लोग कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। स्टूडेंट है तो क्या हुआ, हमको भी जीने का अधिकार है। हमको भी छुट्टियाँ एंजॉय करने का अधिकार है। कि बस तुम्हारी लाइफ में बस ये एक पॉइंट है कि भाई मरने तक पढ़ना है, बस तुमको मरने तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद सुकून ही सुकून, चैन ही चैन। क्या, क्या है क्या ये तुम लोगों का। नहीं मतलब हम कुछ बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि फील नहीं हो रहा है हमको। भाई तुम्हारी इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें हम पढ़ रहे हैं। मेरे से नहीं हो रहा भाई अब। भाई मेरे तो बिल्कुल लग गया। भाई मैं मेरा ही सुना रही हूँ, तू तेरा बता, तेरा क्या है, तेरे लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे पता है तेरी लाइफ में भी कुछ ठीक तो चल रहा होगा नहीं, क्यों है ना। सही तो बोल रही हूँ मैं, मुझे इतना तो पता है, सही तो बोल रही हूँ। तेरी लाइफ के भी लगे पड़े हुए हैं ना। और सबसे ज़्यादा तो लगे पड़े तब होते हैं जब तुम पैदा हो गए हो एक ब्राउन फैमिली में भाई। भाई लगभग वहाँ उनके सारे जो कन्वर्सेशन, अब तुम दिवाली है भाई, तो दिवाली पे मेहमान तो आते हैं, तो वो सारे जो अपना घोंसला बना के बैठे हैं ना, इतने सालों में मिले हैं, तो ऐसा नहीं भाई अपनी पुरानी बातें याद कर ले, थोड़े मुंह से अच्छे लफ्ज़ निकाल ले भाई। बट नहीं, उनको ऐसा तो करना है नहीं। अगर उनके मुंह से कुछ मीठे लफ्ज़ निकल जाएं तो क्या ही बात है। उनकी बात कहाँ शुरू होती है, ओ भाई आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, कब से देखा ही नहीं है इसको, तो शादी वादी कब करवा रहे हो, पढ़ती कितनी है वैसे, अभी तक जो वो लगी कि नहीं लगी। नॉट, और नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स, भाई ये लड़कों लड़कों के साथ भी यही होता है। लड़कों का भी, अरे आपका बेटा ऐसे ही। और मम्मियाँ होती है, हमने तो बोलना ही छोड़ दिया है भाई। क्या मतलब यार। मतलब तुम रोज़ सुबह सुबह जो ताने गालियाँ ये दे रहे हो, वो क्या है फिर। अगर आपने बोलना छोड़ दिया है तो कुछ
सीरियसली लो ना अपनी बातों को। मतलब मैंने ये नोटिस की, कोई बातों को सीरियसली ले नहीं रहा अपनी, हवा में फेंक रहे हैं बस भाई सब घर वाले। हमने तो बोलना छोड़ दिया। अरे तुम जाओ यार, तुमने बोलना कब छोड़ा? मैं तो सुन ही रही हूँ अभी तक। और अभी भी मैं बताऊँ, ये थोड़ी देर पहले ही मेरी माता श्री, मेरी परम पूज्य माता ने मेरे को गालियाँ दी है। और बस सो गई हैं अब, चैन की नींद ले रही हैं, चैन की नींद। मेरी रातों की नींद उड़ा के चैन की नींद ले रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप चैन की नींद मत लो, भाई मेरे को भी लेने दो। बस मैं तो ये बोल रही हूँ कि मेरे को भी लेने दो। ओ भाई भाई, ये मेरी किताबें रखी हुई हैं सामने, भाई गिर रही थी इसलिए मैंने ऐसे बोला। भाई देवे भाई, तू बता, तेरा क्या चल रहा है? तेरे से कोई लड़की पटी कि नहीं अभी तक, कि सिंगल ही मर रहा है तू? क्या भाई, लड़कियों के भी बड़े नखरे हो गए हैं आजकल। वैसे भी तुम लोग और कहाँ से, तो तुमको 17 क्वालिटियाँ चाहिए लड़की में, आए बड़े लड़की नहीं मिल रही है। नहीं, कुछ बंदे होते हैं कि जो भी हो लड़की हो, जैसी भी हो लड़की हो। और कुछ महान इंसान होते हैं जो खुद को पता नहीं कौन सा 30 मार खा समझते हैं, तो उसमें उस लड़की के लुक्स अच्छे होने चाहिए, लड़की में अक्ल होनी चाहिए, लड़के के पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए वो। भाई खुद की शक्ल देखी है आईने में? और मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़के अच्छे नहीं दिखते, भाई आई हैव सीन मेंस, भाई क्या दिखते हैं। बस सिर्फ बात ये है कि वो फिक्शनल मैन है, रियलिटी में एग्जिस्ट करते नहीं वो। पता है क्या, उनकी एज मेरे से दुगनी है। ओ भाई बता, तो तुम जज मत करने लग जाना। आई लव फिक्शनल मैन, मतलब मैं जिन बात कर रही हूँ ना, जिनकी कि मेरी उम्र में बड़े हैं, जिन पे मेरे को क्रश है, वो फिक्शनल मैन है। रियलिटी में तो भाई ये अपने अंकल जी की उम्र के बंदे कौन भाई, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। बस मेरे को तो जेड, एरन वार्नर, सालार सिकंदर, भाई इन सब के पीछे हैं अपन तो। बाकी रियलिटी में तो अपना ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अपने से दोगुनी उम्र के मर्द, बट अगर मर्द दिखने में अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। मतलब मैन फिक्शनल हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। भाई मैं पागल हो गई उन फिक्शनल मैन्स के पीछे, और पता नहीं क्यों मेरे को रियलिटी में बंदे पसंद ही नहीं आ रहा है, और मेरे को पसंद करना भी नहीं है। क्योंकि भाई अपने लिए तो मम्मी ढूंढेंगी, ये वाले हैं अपन। ऐसा नहीं है कि अपन ढूंढ नहीं सकते हैं, अपन को अलाउ नहीं है भाई ढूंढना। क्योंकि अज यू आर बोर्न इन अ ब्राउन फैमिली, इंडियन फैमिली, भाई तुम्हारे को नहीं अलाउड है ऐसी चीज़ें। घर वाले ना तुम्हारे 2 रेपटे मारेंगे और तुमको सीधे ज़मीन पे ले आएंगे अगर ऐसे कुछ तुमने सोचा तो। इसलिए अपनी इमेजिनेशन को काबू में रखो, और भाई सब ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन ना ले। चल बाय।